नमस्कार मित्रों। धर्म मीमांसा में हनुमान चालीसा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये उसकी अगली कड़ी। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं व्रज राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं व्रज राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसके आगे अब शेष चौपाइयों पर चर्चा करेंगे। आज और कल में संपूर्ण हनुमान चालीसा पर यह चर्चा संपन्न हो जाए। तो आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक आंकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारु जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका सामान्य अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार स्मरण कर लेते हैं भावार्थ कि राम दुआरे तुम रखवारे, भगवान के द्वार के आप प्रहरी, आपकी आज्ञा बिना वहां प्रवेश नहीं हो सकता। आपकी शरण में रहने पर समस्त सुख प्राप्त होते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरण, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सभी सुख आपकी शरण में रहने पर प्राप्त होते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, जिसके रक्षक आप हैं उसे किसका डर, उसे किसी का डर नहीं। तीनों लोग हाँकते कांपे, जिस समय आप शुद्ध होते हैं उस समय त्रैलोक के कांपने लगता है। तीनों लोग हाँकते कांपे, आपन तेज संभारो आपै, अपना तेज आप ही संभाल सकते हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंग बली। श्री महावीर हनुमान जी स्वामी का नाम स्मरण करते ही भूत पिशाच आदि जो सूक्ष्म शक्तियां, अशुभ और अशुभ शक्तियां हैं वो दूर चली जाती हैं। नासै रोग हरै सब पीड़ा, समस्त रोग नष्ट होते हैं और पीड़ा समाप्त हो जाती है, पीड़ा का हरण हो जाता है। जो जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो वीर हनुमान महावीर हनुमान को निरंतर जपे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मनसा वाचा कर्मणा ध्यान करता है श्री हनुमान जी का, उसको वो बड़े से बड़े संकट से मुक्त कर देते हैं, मुक्त करा देते हैं। फिर उनकी महिमा का स्मरण करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिस समय भगवान पिता की आज्ञा मानकर वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे, उस समय उनका तपस्वी रूप खुलकर प्रकट हुआ। वैसे तो सारे जीवन भी वो तपस्वी राजा ही थे, उनका संपूर्ण जीवन एक तपस्वी राजा का जीवन है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी राजा राम सबसे ऊंचे हैं। और तिनके कार्य ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ जगत के राजा भगवान श्री राम हैं, उनके काम सब आप ही सजाते हैं, संवारते हैं, संपन्न करते हैं।
और मनोरथ जो कोई लावे, कोई कुछ भी मनोरथ अगर मन में लाएगा और सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा तो वो सोई अमित जीवन फल पावे, वो जीवन का प्रचुर पर्याप्त प्रभुत फल प्राप्त करेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आपका प्रताप सभी युगों में देखा जाता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में, कलयुग में, सभी युगों में, सभी काल और सभी देशों में आपका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, संपूर्ण जगत में आप ही प्रकाश फैलाते हैं, आपके प्रताप से ही जगत में प्रकाश फैलता है, या जगत में आपके प्रताप का प्रकाश फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप साधु और संतों के रखवारे हैं और असुर निकंदन हैं, दैत्यों का नाश करने वाले हैं, और इसीलिए भगवान श्री राम के दुलारे हैं। हनुमान जी भगवान के दुलारे क्यों हैं? क्योंकि वे दैत्यों का नाश करते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या वचन दिया था, मैंने बताया है पहले ही दिन, दूसरे दिन के प्रवचन में, कि आतताई रावण का वध कीजिए। देवता अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि हम इस काम के लिए आपको नियोजित करते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं वधिष्यामि, तो वध करूंगा, संकल्प लेते हैं। तो जो भगवान संकल्प लेते हैं कि मैं रावण का बंधु बांधवों, ज्ञातियों, अमात्यों, मंत्रियों सहित संपूर्ण सेना का वध करूंगा, उसको संपन्न करने में सबसे अधिक सहायक बनते हैं श्री राम, दैत्यों का वध करने वाले हैं। इसीलिए वे भगवान के संकल्प की पूर्ति का अंश हैं, पूर्ति के सहायक हैं, पूर्ति का माध्यम है, पूर्ति का एक उपकरण है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो भगवान श्री राम के दुलारे हैं। अब इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे बजरंग बली, आप ही भगवान राम के द्वार रक्षक हैं। इसका अर्थ समझना चाहिए। परम सत्ता का जो ज्ञान का द्वार है, परम सत्ता के ज्ञान की देहरी के रक्षक और नियामक देवता हैं महावीर श्री हनुमान जी। महावीर की साधना, धारणा, मनन और अनुग्रह के बिना परम सत्ता की झलक पाना संभव नहीं, क्योंकि तो उसके लिए अतुलित बल चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो परम सत्ता का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? जब महावीर की साधना करेंगे, अतुलित बल की साधना करेंगे, संयम की साधना करेंगे, बुद्धि संपन्न होंगे, अपनी बुद्धि को क्लेशों से मुक्त, निरर्थक या विधर्मी भावनाओं और वासनाओं से मुक्त रखेंगे, तभी आप, हनुमान जी की साधना का यही अर्थ है, तभी आप परम सत्ता के ज्ञान की ओर जा सकते हैं। तो परम सत्ता के ज्ञान की देहरी के रक्षक और नियामक देवता हैं महावीर श्री हनुमान जी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि शरीर भी पुष्ट हो, हृष्ट पुष्ट हो, बलशाली हो, और बुद्धि भी प्रखर हो, तेजोदीप्त हो, संयम अत्यधिक हो, पूर्ण संयम हो, है ना। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि और विद्या तीनों की जब आप साधना करेंगे, तभी आप इस लायक होंगे कि आप परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करें। उपनिषद क्या कहते हैं? नायमात्मा बलहीन न लभ्य, न मेधया न च बहुधा श्रुतेन। तो बलहीन को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, बहुत ज्यादा सुनने आदि से भी ज्ञान नहीं होता, साधना करनी पड़ती है, अथवा भगवान का अनुग्रह हो जाए। यमे वही ब्रह्मते तेन लभ्यम, भगवान, जब आप हनुमान जी के भक्त होते हैं, बल बुद्धि विद्या की साधना करते हैं, बल बुद्धि विद्या आपको हनुमान जी प्रदान कर देते हैं, तब भगवान स्वयं आपका वर्ण करते हैं, भगवान स्वयं आप पर अनुग्रह करते हैं। श्री महावीर की साधना, धारणा और ध्यान के बिना, अनुग्रह के बिना परम सत्ता की झलक पाना संभव नहीं है। बड़े से बड़ा मायावी भी ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली महावीर श्री हनुमान जी के ज्ञान नेत्रों के समक्ष, तेजस्वी ज्ञान नेत्रों के समक्ष अपने असली रूप में उद्भाषित हो जाता है। आप सब जानते ही हैं, चाहे वो लंकिनी हो, चाहे बीच में सुरसा जो बाधा करती है ना, सुरसा नाम अहिन कै माता, पटेन आई तही के बाता,
आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह तुझ प्रभु सुनाओ। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, तो शशि न मोहि कहे हनुमान। फिर उसने सद योजन ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे वो बढ़ाते जाएंगे, और जब उसने अत्यधिक वजन बढ़ा लिया तो अति लघु रूप पवन सुतलीन, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी पिता चाहे फिर नावा। ये कौशल है, ज्ञान है और शक्ति भी है। बड़े मायावी भी उनके सामने टिक नहीं सकते। और जो वो परछाई निश्चर एक सिंधु महराई, कई माया नभ के खड्गाई। जीव जन तुझे गगन उड़ाही, नभ विलोक तिन जल विलोक तिन कह परछाई। घाई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान साकीना, तासु कपट कपितुल सहकीना। ताहि मारी मारुत सुतबीरा, बारिधि पारि गए उरण धीरा। तो जो गुप्त रूप से सबके पैर पकड़ कर खींच लेती थी, तेजस्वी आकर्षण या चुंबकीय शक्ति से, उसको वो सिद्धि थी। हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत सोई छल हनुमान सह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही कीन्हा। तो ताहि मारी मारो सुतबीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। तो ये हनुमान जी की शक्ति है। कोई भी मायावी आए, काल नेमी जो है वो राम का भक्त बन के बैठा था, हनुमान जी को समझ गए और उसको परलोक भेज दिए, देह से मुक्त कर दिया। उस पापमयी देह से, पापमयी लीला से उसको मुक्त कर दिया। तो उनके जो तेजस्वी ज्ञान नेत्र है, उसके समक्ष बड़े से बड़ा मायावी भी टिक नहीं पाता। वो उसको देख लेते हैं, उसका असली रूप उनके ज्ञान नेत्र के समक्ष उद्भासित हो जाता है। तो उनकी आज्ञा के बिना परमात्मा की वास्तविक भाव भूमि जो है और बोध भूमि है, उसमें प्रवेश नहीं हो पाता है। उनकी बिना आज्ञा वहां पैसारा प्रवेश पैठ संभव नहीं है। तो इसके लिए बल बुद्धि विद्या जब हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगी, तभी आप आत्मज्ञान और परम सत्ता के ज्ञान में समर्थ होंगे। क्योंकि अगर बौद्धिक विकृति है तो आप कभी भी सत्य को नहीं देख पाएंगे। सत्य को देखने के लिए प्रबल बुद्धि चाहिए, प्रचंड बुद्धि चाहिए। ऐसी बौद्धिक विकृति संसार में तो है ही, हिंदू समाज में भी बीच बीच में आ जाती है। समकालीन हिंदू समाज में विशेषकर ऐसी बौद्धिक विकृति बहुत सारे कुलों और समूहों में व्यापक हो गई। तो ये होता है, अगर किसी समाज में किसी कारण से दैन्य आ गया, शरण आ गया, पतन आ गया, तो वो अध्यात्म रहित नहीं होता। यहाँ एक बात आपको बता दें, संसार का कोई भी व्यक्ति या समाज शुद्ध भौतिकतावादी नहीं होता। ये सब भ्रामक शब्द हैं जो अंग्रेजी का अनुवाद है। भारत में तो ये शब्द ही नहीं थे। तो अगर आप सनातन धर्म के ज्ञान से संपन्न हैं तो आप कभी किसी को भौतिकतावादी नहीं कहेंगे। जो लोग भी आए दिन मीडिया में, लेख में, भाषण में, नेताओं के भाषण सब कहते हैं ना, ये तो भौतिकतावादी युग है, ये तो भौतिकतावाद फैला हुआ है, अमेरिका भौतिकवादी देश है, इंग्लैंड भौतिकवादी देश है, यूरोप भौतिकवादी देश है, कम्युनिस्ट भौतिकवादी हैं, आजकल भारत में भौतिकवाद बढ़ रहा है। ये सब क्या है? भाषा की मूर्खता, भाषा की मूढ़ता, परम अज्ञान। ये भारतीय पदावली नहीं है। जैसे ही आप भौतिकवाद आदि बोलते हैं तो ये मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट हैं। लोगों को स्वाभाविक है, अंग्रेज पादरियों ने बड़ी मेहनत करके जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किए, उसमें गलत अनुवाद कर दिया और बाद में अंग्रेजों के चेलों का, बल्कि उनके दासों का शासन रहा, तो उन्होंने उस अज्ञान को चलने दिया। कोई बहुत उनमें बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं, स्वयं अज्ञानी थे।
नेहरू आदि, इंदिरा आदि, राजीव गांधी आदि। अब उनका ही क्योंकि चलाया हुआ सारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम है ह्यूमैनिटीज में, तो पूर्णतः उन्होंने विदेशी प्रत्यय, विदेशी जानकारियां, विदेशी अवधारणाएं भर दी हैं, आज भी वही चल रही हैं। तो उनसे ही पढ़कर निकले, क्योंकि जो संघ और भाजपा आदि के और अन्य भी अनेक जो हिंदूवादी बनने वाले संगठन हैं, लोग हैं, केवल संघ भाजपा की अलग से बात की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने कोई भी विद्या केंद्र नहीं चलाया, जैसा मैंने बार बार स्मरण दिलाया है। हिंदू विद्या का एक ही केंद्र समस्त धर्मज्ञ विद्वानों, आचार्यों, राजाओं, रानियों, महाराजाओं, महाजनों आदि सबके सहयोग से, आदि सबके संकल्प से, आदि सबकी आकांक्षा के प्रतिफलन स्वरूप महामना मालवीय ने कुंभ मेला में सनातन धर्म महासंघ के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर और फिर अपने पूरी बुद्धि बल लगाकर जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया, तो संपूर्ण देश के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शिल्पियों, चतुर्थवर्ण सभी की इच्छा से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से मालवीय जी ने लिखा था कि इसका लक्ष्य है सनातन धर्म के धर्म सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों के अनुसार, धर्म प्रवाह के अनुसार, धर्म जीवन के अनुसार, धर्म चिंतन के अनुसार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का ज्ञान विद्यार्थियों को देना। ये महामना मालवीय ने विश्वविद्यालय की अपनी जो भूमिका तैयार की थी उसमें साफ लिखा था। मोक्ष का नहीं लिखा था, क्योंकि उस समय तक ज्ञान हमारे सब मनुष्यों को था। महामना मालवीय तो परम ज्ञानी थे, उनको तो था ही। तो मोक्ष तो प्रत्यक्ष गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति की गई साधना से ही मोक्ष साधना संभव है। सामूहिक कोई मोक्ष साधना नहीं होती। सामूहिक कोई मोक्ष शास्त्र पढ़ भी ले तो उससे कोई विशेष प्रगति नहीं होती। उससे धर्म भावना जगेगी, उससे शुभ होगा, कोई अशुभ नहीं होगा, लेकिन उससे धर्म भाव आप में जग जाएगा, मोक्ष वासना जग जाएगी। लेकिन वास्तविक मोक्ष साधना तो गुरु के मार्गदर्शन में ही होती है। इसलिए वहां मोक्ष शास्त्र की पढ़ाई तो गुरु के द्वारा ही होगी, ये मान लिया गया था उस समय सारे देश में। हमारे श्रेष्ठ आचार्य के आज भी जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, चाहे परम पूज्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज हो, एक से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं, रामभद्राचार्य जी भी हैं, तो ये सब लोग मोक्ष शास्त्र के तो अधिकारी हैं। बहुत से लोग हैं, स्वामी रामदेव हैं, योग शास्त्र, परमार्थ निकेतन में पहले ऋषिकेश में एक आत्म निकेतन या ऐसा कुछ नाम था, आपको नहीं, उसमें योग दर्शन प्रत्यक्ष रूप से साधना करके आत्म साक्षात कराते थे, बड़े बड़े योगी थे वहाँ। बहुत से योगी श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष भारत में लगातार निरंतर होते रहे हैं, तो वो मोक्ष साधना सुपात्र शिष्यों को कराते रहे। इसका कोई सामूहिक रूप नहीं हो सकता। ये जो सब नाटक चला है ना, हजारों लोग इकट्ठे हैं और दीक्षा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो सब माया है अथवा रजोगुण का विस्तार है। मोक्ष साधना का मार्गदर्शन सामूहिक स्तर पर केवल सामान्य आकांक्षा जगाने के स्तर तक हो सकता है। इसके बाद वास्तविक साधना के लिए व्यक्तिशः गुरु को मार्गदर्शन देना होता है। तो महामना मालवीय ने क्या कहा था कि धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के जितने भी हिंदू जीवन शैली में अब तक उन्नत और प्रकाशित रूप हुए हैं, उन सबका यहाँ अध्ययन कराया जाएगा और साथ में जो अन्य देशों का ज्ञान है वो भी दिया जाएगा। पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उसी समय वो क्रिश्चियन जो था, बटलर जो उस समय शिक्षा सचिव था, उसने तो पहचान लिया कि ये खतरनाक है हमारे शासन के लिए। तो उसने जवाहरलाल को पटापटू के उसमें दुनिया भर की बाधाएं डालनी, और बाद में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गजट नोटिफिकेशन है उसमें ये बात नहीं है कि सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इस समय तो वो यूजीसी के नियंत्रण में है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियंत्रण में है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्वयं यूरो इंडियन अर्थात भारत में रहने वाले परंतु यूरोपीय ज्ञान को ही मानविकी विद्याओं में भी प्रमाण मानने वाले, इनकी सेंस ऑफ अथॉरिटी ये है कि यूरोप की
ह्यूमैनिटीज में भी सर्वोच्च ज्ञान का शिखर है, ऐसे लोगों के द्वारा यूजीसी चल रहा है। यूरो इंडियन कोई गाली नहीं है, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, सम्यक पहचान है। यूरो इंडियन भारतीय हैं लेकिन श्रद्धा यूरोपीय ज्ञान में है, मानविकी विद्याओं में भी। विज्ञान साइंस में हो तो समझ में आता है। तो इस समय यूजीसी जो है वो यूरो इंडियन यानी यूरोप को ही मानविकी विद्याओं में भी प्रमाण मानने वाले विद्वानों के ही नियंत्रण में है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी यूरो इंडियन विद्वानों की मंडली द्वारा संचालित यूजीसी के नियंत्रण में है, अवश्य है। तो वहां भी वस्तुतः हिंदू विद्या का एक वेद विभाग में तो परंपरागत होता है, लेकिन बाकी जो इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, या लोक शास्त्र कह लें, मनोविज्ञान, दर्शन आदि में सनातन धर्म के शास्त्रों का आधारभूत और प्रथम सोर्स के रूप में ज्ञान नहीं होता। वो यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखे वाक्यों और शब्दों के हिंदी अनुवाद अथवा उसी की नकल में कुछ भारतीय भाषाओं में लिखी गई रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। तो ये हिंदू विद्या तो लुप्त है, हिंदू विद्या किसी ने नहीं की। तो जब हिंदू विद्या का कोई केंद्र भारत में नहीं है, मजहबियों का इस्लाम के बड़े बड़े केंद्र हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा, बरेली, बरेलवी और देवबंदी, इसी तरह बहुत से केंद्र हैं। क्रिश्चियंस के बहुत सारे सेंटर हैं, जिन्होंने कई जगह तो हिंदू धर्म वाले नाम रख लिए हैं, धर्म ज्योति, धर्म की बहुत से कामक, क्योंकि वो लोग छल में यूरोपीय लोगों से, यूरोपीय ईसाइयों से, यूरोप में सनातनी भी हैं, वो छली नहीं है, वो बड़े सच्चे सरल हैं, लेकिन जो यूरोपीय ईसाई हैं संसार में छल में उनसे कोई नहीं जीत सकता। टुच्चाई में तो बहुत लोग जीत सकते हैं, मजहबी लोग उनसे टुच्चाई में आ गए और बहुत नीचे गिरे हुए सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन छल में यूरोपीय ईसाई सर्वाधिक छली लोग हैं। तो उन्होंने भारत में बहुत सारा हिंदू धर्म का परिचायक नाम रख लिया है, हिंदू नाम भी रख लिया। लेकिन मूल बात यह है कि हिंदुओं की विद्या मानव जीवन के संदर्भ में, धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ के संबंध में हिंदुओं की विद्या का कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि उसको पल्लवित, पुष्पित, विकसित और चतुर्दिक व्यापक किया जाए। और मुख्य बात यह है कि अगर कुछ लोगों ने किया भी, बहुत से लोगों ने किया, तो शासन के द्वारा जब तक उसे संज्ञान में नहीं लिया जाए और मान्यता नहीं दी जाए, तो जो भी लोग संपन्न होते हैं, अभिजन होते हैं, समर्थ होते हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग जिन्हें कह दिया जाता है, वो सब लोग ये देखते हैं कि भाई समाज में जो इस समय शासन है वो इसकी मान्यता देता है कि नहीं देता। नहीं देगा तो हमारे बच्चे तो बस वही जो अवर समुदाय है उसकी तरफ हो जाएंगे। तो उनमें अपनी विशेष पहचान का बड़ा गौरव होता है और बड़ी ललक होती है, तो वो सदा शासन को देखते हैं। शासन ने कभी भी हिंदू धर्म शास्त्रों की मानविकी विद्याओं में, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, वित्त शास्त्र आदि में आधारभूत सामग्री को अध्ययन का अंग ही नहीं बनाया। यूरोपियों द्वारा लिखित और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित बातों को हिंदी या भारतीय भाषाओं में अनुदित करने का हर विषय में बनाया। जाति है तो संप्रदाय है तो अध्यात्म, तो उसी में एक विकृति यह है कि कोई भौतिकवादी होता है। जैसे ही कोई कहे कि वहां तो भौतिकवाद है और मैं तो भौतिकवाद में फंस गया, समझ लीजिए वो हिंदू चेतना से रहित है, मुक्त है, रिक्त है। चाहे वो धर्म की गद्दी पर बैठा है, व्यास की गद्दी पर बैठा है, वो सनातन धर्म के प्रत्ययों से अनजान है। भौतिकवादी इस संसार में कोई नहीं होता। आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय भौतिकवादी नहीं है। चारवाक भी भौतिकवादी नहीं है, सब झूठ शब्द है। चारवाक भौतिकवादी नहीं, उसको कहते हैं विकृत अध्यात्म, यानी मन, बुद्धि और चेतना के विषय में विकृत धारणाएं, तो विकृत अध्यात्म है। ईसाइयत क्या है? विकृत अध्यात्म, जो ये मानती है कि सातवें आसमान में जीसस के पिताजी बैठे हैं, वही गॉड हैं और वही एकमात्र गॉड हैं, और जब से सृष्टि हुई तब से आज तक बड़ी मेहनत से उन्होंने एक ठो किसी प्रकार बेटा पैदा किया है, दी ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, और उसकी शरण में जाओ तो ही मुक्त है। बाकी सब देवता झूठे हैं, फॉल्स हैं। राम जी, कृष्ण जी, सीता माता, जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हनुमान जी,
स्कंद, कार्तिकेय, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सब फॉल्स गॉड हैं। एक ही ट्रू गॉड है, वो सातवें आसमान में बैठा है। कितना अक्षम और कमजोर ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक केवल एक ही बेटा पैदा किया है। दैनीय व्यक्ति जो किसी की आत्मा में नहीं है, सातवें आसमान में ही है, कण कण में नहीं है, सबका कंट्रोलर है, सबका सम्राट है, सबका नियामक है, परंतु सब में नहीं है। ऐसा गॉड है। और उसने इनसे करार किया है कि बस तुम जीसस की कहानी, जीसस का मतवाद जो कहीं किताबों में कुछ है ही नहीं है, उसको पढ़िए तो आप हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। इसको धर्म की पुस्तक कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और यूहन्ना और जॉन और क्या क्या है सब है ना, मार्क को पढ़िए तो अगर आप में थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान है तो आप हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। ऐसा कोई आध्यात्मिक नहीं होता। राज्य कैसे चलेगा, समाज कैसे होगा, समाज की इकाइयां क्या है, कुछ भी नहीं है बाइबल में, और कुरान में भी कुछ भी नहीं। इसको धर्मशास्त्र थोड़ी कहते हैं। हमारा कोई भी धर्मशास्त्र होगा तो पहले बताएगा सृष्टि कैसे है, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि में विविध जीवों के स्थान क्या है, उत्पत्ति क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, देवता क्या है, देव शक्तियां क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। फिर समाज में देश और काल कितने प्रकार के हैं, कितने देश हैं, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उसमें जो ये हिंदू चातुर्वर्ण जो है, गुण कर्म विभाग सारे संसार में होते हैं, पर सनातन धर्म का केंद्र जो भारतवर्ष है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से है, बाकी जगह अकथित रूप से हैं। और कुल समूह हैं, सब बताएगा कितने प्रकार के कुल हैं, उनका परस्पर ये संबंध होता है, न्याय ऐसे होता है, पंचायत ऐसे होती है, राज्य का ये कर्तव्य है समाज के प्रति, लोक के प्रति, सब बताएगा। कहीं कुरान और बाइबल में कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, आध्यात्मिक विकृति, जहाँ स्पष्टता नहीं हो, न लोक के विषय में, न ब्रह्मांड के विषय में, न आत्मा के विषय में, न परमात्मा के विषय में, न व्यक्ति के विषय में, न कुल समूह और समुदाय और जनपद और राज्य के विषय में, और न राज्य और जनपद और व्यक्ति के संबंध, कुल के संबंध, वित्त संपत्ति का स्वामी कौन है, व्यक्ति है कि कुल है, राज्य से उसका क्या संबंध है। इन सब विषयों में केवल सनातन धर्म के शास्त्रों में प्रतिपादन है। और अभी पिछले 150 वर्षों में यहाँ की नकल में कुछ क्रिश्चियनिटी से मुक्त एनलाइटेंड यूरोपियंस ने कई पुस्तकें लिखनी शुरू की हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अभी अविकसित दशा में है। सबसे विकसित इन सब विषयों में कौन है, सनातन धर्म के साथ, वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके कारण क्या है, अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले संगठन भी उसी बौद्धिक दैन्य से, आध्यात्मिक अंधकार से पीड़ित। तो उसे भी ये नहीं कहेंगे कि वो भौतिकवादी हो गए। भौतिकवादी कोई नहीं। आप कम्युनिज्म पढ़िए, लोग तो भारत में जानते ही नहीं है, इस पर हम अलग से एक श्रृंखला चलाएंगे। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म मुख्यतः एक आइडिया है ना, आइडिया स्वयं में एक अभौतिक वस्तु है। इस्लाम भी एक आइडिया है, अभौतिक वस्तु है। वो किसी अभौतिक सत्ता का दावा करते हैं कि वहां से एक अभौतिक सत्ता है, उस अभौतिक सत्ता ने अभौतिक रूप से संदेश भेजा है, उसके अनुसार ये मजहब का प्रवर्तन है। एक अभौतिक सत्ता है सेवंथ स्काई में, उसने एक कुछ अभौतिक ढंग से प्रेतात्मा के जरिए गर्भ धारण करा के तुम्हारी माँ से एक बेटा पैदा किया, और उसके जो उपदेश हैं वो भी सब अभौतिक है। तो न तो ईसाइयत भौतिकतावादी है, न इस्लाम भौतिकतावादी है, न मार्क्सवाद भौतिकतावादी है, न चारवाद। कोई भौतिकतावादी इस संसार में होते ही नहीं। या तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक चेतना से, आध्यात्मिक मेधा से संपन्न होता है, स्वस्थ रूप से आध्यात्मिक होता है, या विकृत रूप से आध्यात्मिक। तो भारत में भी कोई भौतिकवादी नहीं है। ये जो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये गैर जानकार लोग यूरोपीय ईसाई कृत्यों की दीनहीन नकल करते हैं, जूठन कह लीजिए, अजीब सी बात बोलते हैं, वो भौतिकतावादी है। इस संसार में कोई भौतिकतावादी नहीं है। हर व्यक्ति जितना भौतिक है उतना ही आधिदैविक है और उतना ही आध्यात्मिक है, क्योंकि स्वभाव ही अध्यात्म है। तो जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वही उसका अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो वो स्वभाव शुद्ध है कि अशुद्ध, स्वस्थ है कि अस्वस्थ, उससे तय होगा कि आध्यात्म की दृष्टि वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ। तो आध्यात्मिक विकृतियां हैं या आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये कैटेगरी जो है चल गई है ना, कैटेगरी भी अब बोलनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना अंग्रेजी के लोग समझते ही नहीं। तो ये जो श्रेणियां, ये जो पदावली, ये जो प्रत्यय, ये जो
अंग्रेजी में बोले तो कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज जो चल गई हैं वो तो यूरोपीय ईसाइयत की जूठन है। कोई भौतिकवादी नहीं होता है, लेकिन वो अध्यात्म रहित भी इस संसार में कोई नहीं जो कहते हैं अरे वो तो अध्यात्म रहित है। कोई अध्यात्म रहित नहीं है। मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी आइडियाज हैं, वो उसका हिंदी अनुवाद मत करिए कि वो मटेरियलिज्म है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये झूठे अनुवाद है। मटेरियलिज्म भी एक आइडिया है, वो किसी वस्तु से थोड़ी निकला है। अब भौतिक हमारे यहाँ वास्तविकवाद को कहा गया जो भूतों से संबंधित है, पंच महाभूतों से, पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु से, वो भौतिक है। और जो विचारों का है तो मटेरियलिस्ट बोलता है अपने को कि स्पिरिचुअलिस्ट बोलता है, सब आइडिया है, दिमाग का खेल है। सारा मटेरियलिज्म दिमागी ख्याल है, यानी आध्यात्मिक विकृति। सारा स्पिरिचुअलिज्म भी आध्यात्मिक विकृति है, दिमागी ख्याल। सारे ही राजनीतिक मतवाद जो हैं, मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, कुछ भी शब्द ये दिमागी खुजली है, मानसिक आइडियाज हैं। तो वो क्या है? आध्यात्मिक विकृतियां। सम्यक देखना, सत्य देखना, इस समय समाज में कौन है, राजा कैसा, शासक कैसा है, समाज के विविध कुल संप्रदाय, कुल कैसे हैं, कुल समूह कैसे हैं, संप्रदाय कैसे हैं, किस जनपद के लोग कैसे हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, सबका सम्यक निरूपण, इसको कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हमारे यहाँ शास्त्रों में यही सब है। तो ये जानना चाहिए कि विकृत समाज जो है वो भौतिकवादी नहीं होते, जो कह देते हैं ना आजकल तो भौतिकवादी हो गए हैं, आजकल तो भोग विलास बढ़ गया है तो रुग्ण हो गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं, आध्यात्मिक विकृति आ गई है। होश ही नहीं है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पहने क्या नहीं पहने, कितना पहने कि समाज में सद्भाव शांति सामंजस्य हो और अभाव की एक जगह प्रचुरता और एक जगह विकृति नहीं हो। ये सब तो विकृति ही कहलाती है। नितांत अभाव और एक जगह प्रचुरता तो समाज में असंतुलन विकृति है। तो इन सब पर भारतीय पदावली में जब तक विचार नहीं करेंगे तो भ्रम रहेगा। भौतिकतावाद, अध्यात्मवाद निरर्थक शब्द है। तो आध्यात्मिक विकृति से ग्रस्त है जिसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है। तो इसलिए हिंदू समाज में भी इन दिनों विकृत अध्यात्म जो है उसके आवेश की प्रचुरता, भौतिकतावाद की नहीं, विकृत अध्यात्म की, ध्यान रखें। उदाहरण के लिए कोई कहेंगे अरे मुलायम सिंह यादव भौतिकतावादी, कहाँ भौतिकतावादी है भाई? वे विकृत अध्यात्म से ग्रस्त थे। वे समझते थे कि निजी तौर पर तो हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे और श्री राम भक्तों पर राजनीतिक कारणों से अनाचार करते रहेंगे, लाठियां गोलियां बरसाते रहेंगे। और वो भूल गए कि हनुमान जी क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। ये अखिलेश वगैरह का भी है घर में, स्वामी रामदेव जी के चरण छूते मैंने देखा है, और कई सन्यासियों का बाबाओं के पैर छूएंगे। और तो आध्यात्मिक विकृति, ये भौतिकवादी नहीं है, ये आध्यात्मिक विकृति से ग्रस्त, आध्यात्मिक रूप से रुग्ण मनोरोगी लोग, जितने भी समाजवादी कम्युनिस्ट आदि बनते हैं। और अब राष्ट्रवाद के नाम पर भी आध्यात्मिक मनोविकृति बहुत आ रही है। कुछ भी भारत महान था, भारत में भयंकर अत्याचार था, भारत में कोई चीज सम्यक दृष्टि से निरूपण नहीं करना, कितना था, कब था, कहाँ था। हाँ, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा की रिपोर्ट थी, उसमें बताते हैं कि हर गांव में एक विद्यालय था और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के अध्यापक पढ़ाते थे। प्रधानमंत्री ये भी बोल रहे हैं, संपूर्ण पार्टी प्रधानमंत्री को उसका प्रमाण मानती है। जो अंग्रेजों की रिपोर्ट है शिक्षा संबंधी उसको दे रहे हैं, और हजारों साल से अन्याय हो रहा है, विकार हो रहा है। पागल हो क्या भाई? या तो ये सत्य है या वो सत्य है। आरक्षण कैसे चलेगा? अगर आप 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक हर विद्यार्थी पढ़ रहा था तो वो राजनीति में सत्ता में आरक्षण क्या है? सत्ता में आपसी बांट का एक तरीका हो सकता है। अम्बेडकर ने भी राजनीतिक आरक्षण की बात करती, शिक्षा में, नंबर में। अरे भाई, जो लोग अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक पढ़ाई लिखाई में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के बराबर थे, उनको आपने अचानक कह दिए वो बुद्धि से कमजोर हैं, वो कम अंक से ही पास कर देंगे हम उनको। ठीक है, आध्यात्मिक विकृति। आरक्षण भी क्या है? एक आध्यात्मिक विकृति है। हिंदू समाज में इन दिनों विकृत अध्यात्म का आवेश भरा हुआ है, इसको भौतिकवाद नहीं करेंगे। ये भारतीय राजनेता ज्यादातर विकृत आध्यात्मिकता से ग्रस्त हैं। मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, भारत का महान गौरव भी बताएंगे, भारत को महान न्यायी भी बताएंगे,
संसार में जैसा आरक्षण कहीं नहीं है वैसा भी देंगे, फिर संसार का हम विश्व गुरु भी होने जा रहे हैं। तुम पागल वागल हो क्या? कोई प्रलाप कर रहे हो? नहीं, कोई पागल नहीं, झूठे हैं, कुछ भी बोल देंगे, गैर जिम्मेदार हैं, ये भी वो भी। हमको जगत गुरु बनना है, हमको शिक्षा मान लानी। हमारे यहाँ बहुत अन्याय, बहुत भयंकर अन्याय होता रहा है, बहुत भयंकर। अच्छा, और अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कोई लाज शर्म है? उसके रिकॉर्ड हैं, ये तो बिल्कुल ताज़ी बात है। प्रारूप किसने बताया? बी एन राव ने को जिम्मा दिया गया, जिसने 1935 का भी ड्राफ्ट बनाया था, 1909 का भी एक ड्राफ्ट बनाया गया था भारतीय अधिकारी के द्वारा। फिर 1935 में बी एन राव ने बनाया, फिर उनको इनके लिए कहा गया। फिर एक बहुत बड़ी कमेटी हुई, उसमें एक से एक दिग्गज थे, लॉ के विद्वान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक विकृति। तो विकृत अध्यात्म के उदाहरण हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। ऐसे मूड मिल जाएंगे जो शंकर भक्त भी बनेंगे। हम तो शंकर जी के भक्त हैं, और फिर क्या कहेंगे? अरे शंकर जी तो अफीम की पिनक्की, कुछ भी नहीं। हम बनारस में थे तो वहाँ कुछ लोग एक गाना, बहुत कुछ ऐसे ही जो निम्न स्तर के लोग हैं, तामसिक लोग, एक तो गाना ही बजता था, जय गणेश के पापा हमसे भांग ना घोटाई हो, और बड़ा मस्त होके घूमते थे। वो इतने तामसिक अंधकार से ग्रस्त थे कि उनको जो है सचमुच उनके मनस्चक्षु में वो दिखने लगता था कि पार्वती जी भांग घोटते घोटते थक गई हैं, और वो कह रही हैं, ए गणेश के पापा हमसे भांग ना घोटाई हो। लीजिए साहब गाना बन। अरे अधम, पार्वती माता भांग घोट रही हैं, शंकर जी को ये लंच किस्म के मर्द हैं जो कहते हैं, ए अफीम घोट, भांग घोट, पिला। तो वो कहती है, गणेश के पापा हमसे भांग न घोटाइए। तो ये क्या है? आध्यात्मिक अंधकार, आध्यात्मिक विकृति। तो सिरम मारेंगे और कहेंगे बोल बम हर हर महादेव। भाई नशा, कई बार कुछ प्रकार के नशे जो हैं वो ध्यान के लिए कुछ लोग करते हैं, जिनको योग साधना नहीं आती, जिनको सहज स्थिति नहीं है। तो एक तरह की मार्जुआना आदि उसी का बना है। सबसे पहले तो भारत में बहुत से संप्रदाय हैं जो नशा करते थे, नशे के द्वारा वो थोड़ा एक अलग चेतना में जाते हैं। हालांकि वो अंततः तामसिक काम है, लेकिन उसको करते थे। फिर इसके बाद हुक्का वगैरह तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकर है। कई बार तो किसानों में, खाप पंचायत में सब जगह हुक्का चलता था। तो लेकिन अब उसका और विकृत रूप आ गया है। तरह तरह के जो ड्रग्स हैं, नशीले द्रव्य, वो उसी से आए हैं। लेकिन उसको शंकर जी के नाम से जस्टिफाई करना, अफीम की शंकर, पिनक्की शंकर, पिनक में डूबे हैं शंकर जी, वाह वाह वाह, आप कहो शंकर जी के आप परम भक्त। ये क्या आध्यात्मिक विकृति है। फिर ऐसे भी लोग हैं कि मंगल को हनुमान जी का व्रत करेंगे, और दफ्तर में घूस मांगते समय श्री हनुमान चालीसा की पवित्र चौपाई। मैं एक जगह गया तो वहाँ, क्योंकि मैं वैसे ही घूमने गया था, उस समय मैं शास्त्री भवन में संस्कृति मंत्रालय में परामर्शदाता था, शास्त्री भवन में ही बैठता था, तो घूमने भी चला जाता था। तो बाबुओं के में वैसे ही चले गए, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, साहब देखिए, हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो पैसा, पैसारे को पैसा रे, अर्थात बिना पैसा के मंत्री जी के यहाँ या बड़े अफसर के यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और जिस बाबू ने कहा वो मंगल का व्रत रखता था, मंगल का व्रत भी रख रहे हैं, और होत न आज्ञा बिनु पैसा रे, आध्यात्मिक विकृति। ऐसा विकृत भाष्य करेंगे तो उसे पैसा रे बोलते हैं। तो ये क्या है? देखो भाई, श्री राम जी के यहाँ भी बिना पैसे के तो प्रवेश नहीं होता है, ये तो पैसा तो दे दो। या गांधी जी को कह देंगे कि ये गांधी जी दिखा रहे हैं, या पंजा चला था तो बोले साहब कम से कम 500 रुपये पूछता है। तो विकृत लोग, पतित लोग ऐसे रहे आते हैं, प्रज्ञापराधी, धर्मद्रोही। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी दंड देते हैं, उचित दंड देते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो कर्मफल भोगते हुए सच्चा आंतरिक सुख मिलेगा, क्योंकि सच्ची भक्ति से सच्चा आंतरिक सुख मिलेगा, है ना। अनुत्तम सुख लाभा, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, उससे संतोष आ जाएगा आपके।
और बाह्य सुख भी मिलेगा। हनुमान जी बाहरी सुख भी देते हैं, तो घबरा मत जाइए कि बड़ा शुष्क हो जाएगा जीवन। अगर आप इसी स्तर के हैं, आप में इतना रजोगुणी है, तो भी सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको सुख भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा। बड़े से बड़ा दुख, विपदा या भय का अवसर आ जाए, जिसके रक्षक श्री हनुमान जी हैं, उसे किसी का भी डर नहीं रहता, है ना। जैसा हम लोगों ने कहा ना, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसके रक्षक हैं, उसको किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अभय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और क्योंकि आपको फिर अद्वैत की अनुभूति होने लगेगी। श्री हनुमान जी रुद्र पुत्र हैं, महारुद्र के अंश हैं, उनका तेज उग्र है। आपन तेज संहारो आपै, ये क्यों कहा है कि वो केवल कृपा नहीं करते, दंड भी देते हैं। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। ध्यान रहे, केवल कृपा नहीं करते हनुमान जी, धोखे में मत रहिए। जब ऐसा पाखंड करेंगे, होत नाग्या बिन पैसारे करके, हनुमान जी दंड भी देते हैं। वे शक्ति और बुद्धि के देवता हैं, केवल कृपा नहीं करते, दंड भी देते हैं। भक्ति की उनमें पराकाष्ठा है और परम बली है। पता है, आपन तेज समारो आपै, अपना तेज वो स्वयं नहीं संभालते हैं, वे साक्षात संयम है, संयम मूर्ति है। अन्यथा उस परम प्रचंड तेज को और कौन संभालेगा। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाथते कांपै। ये सत्य। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाचादि पतित योनि के जीवों की और पैशाचिक आदि अधम वृत्तियों की छाया भी हनुमत भक्त पर नहीं होती। दोनों बात है। तो भूत पिशाच को असत्य मत मानिए, जो आप नहीं जानते, लेकिन ये सब सत्य है। भूत पिशाच होते हैं, योनियां। तो महावीर बजरंग बली के नाम स्मरण मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाम स्मरण मात्र से समस्त अशुभ छायाएं, वृत्तियां और प्रभाव दूर भाग जाते हैं। ऐसे परम अनुग्रहवान, आनंददाता, अभयदाता, तेजस्वी महावीर बजरंग बली की सदा ही जय हो। अब भूत पिशाच पर जो लोग अविश्वास करते हैं, वो विश्व के तथ्यों से अनजान हैं। पहली बात तो यह कि भूत प्रेत जो हैं वो एक तथ्य है, और दूसरी बात जो कहते हैं कि नहीं भूत प्रेत केवल मानसिक है, तो मानसिक भी तो एक भाव है भाई। चलो पहले तर्क के लिए, मानसिक तथ्य भी तो वास्तविक तथ्य है। ज्यादातर तो लोगों का जीवन मानसिक तथ्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। व्यक्ति मन प्रभावित, आच्छादित और संचालित होता है मानसिक तथ्यों से। तो मानसिक तथ्य को आप, ये तो मानसिक तथ्य है ऐसे मत कहिए। मानसिक तथ्य का बहुत बड़ी भूमिका है मानव जीवन में, और बाहरी आचरण भी मानसिक तथ्यों से संचालित और प्रतिफलित होता है। दूसरा, जिन क्रिश्चियन पादरियों के चेले बनकर वे बकबक करते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, वे ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन पादरी तो सबसे ज्यादा भूत झाड़ते हैं। ओ या वाऊ क्या क्या कर करके। संसार में सबसे ज्यादा भूत प्रेत में विश्वास करने वाले तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन पादरी और क्रिश्चियन अनुयायी, है ना। तो चर्च जो है, चर्च पंथ जो है, वो वस्तुतः भूत प्रेत की आराधना का ही पंथ है। हिंदुओं से कई गुनी अधिक मान्यता क्रिश्चियन चर्च में भूत प्रेतों की है, ये जानना चाहिए। इस्लाम में भी जिन्न है, भूत हैं, सब सबकी मान्यता है। तो संसार के विषय में जानो तो ये इन बेचारे कुतर्कियों को, हमारे अपने हिंदुओं को पता ही नहीं है। सभी कुतर्की हिंदू वस्तुतः चर्चवाद की प्रेत छाया में ही है। अतः उन्हें श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे उनका ही कल्याण होगा। जहां तक प्रेत की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में प्रेत छाया अनेक बार देखी गई है। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में रिकॉर्ड। अनेक राष्ट्रपतियों की छायाएं अमेरिका के व्हाइट हाउस में देखी जाती हैं, राष्ट्रपति भवन में। इस पे पुस्तकें छपी हैं, तथ्य छपे हैं। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि ये तो ऐसे ही कह दिया है। वस्तुतः है भूत प्रेत वास्तविक तथ्य हैं, अस्तित्व का एक प्रकार विशेष है। हनुमान जी के जयकारे से वे दूर ही रहते हैं और भक्ति की जय होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
हनुमान जी सदा संकट से मुक्त कर देते हैं। जैसे अगर आपने मनसा वाचा और कर्मणा ध्यान किया, सच्चा ध्यान, सघन ध्यान, तीव्र ध्यान अगर आप हनुमान जी का करते हैं, भगवान श्री राम का करते हैं या जगदम्बा दुर्गा का करते हैं, जिसका भी आप सच्चा ध्यान करेंगे, जिस रूप का भी, तो वो आपको संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये सत्य है, भूत प्रेत भी सत्य हैं, संकटों से देव शक्तियां मुक्त करती हैं, ये भी सत्य है। इसको आप जान लीजिए। और जो लोग उसका खंडन करते हैं वो मूर्ख हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि ईसाई पादरियों से इसका खंडन कर दें, कि मुसलमान मौलवियों से खंडन कर दें। तो सारा तांडव, सारा ही तांडव तो गलत शब्द है, सारा ही उत्पात, नंगनाच, अशोभन, कुतर्क हिंदुओं के साथ ही करते हैं। वस्तुतः वो दंडनीय अपराधी हैं। अगर हमारे यहाँ फिर से जाति पंचायत और ये सब चल जाए, कुलों की पंचायत, तो उनको दंडित करें ऐसे अपराधियों को। है तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम तो सर्वोपरि तपस्वी राजा है ना, और उनके काज हनुमान जी ने ही, हनुमान जी उनके सखा हैं, सेवक हैं, दूत हैं, उनसे एकाकार हैं, उनके हृदय में ही भगवान विराजते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ऐसा हमने पहले भी बताया कि जो भी आप मनोरथ लाएंगे, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी के भक्त हैं, तो वो सिद्ध होगा। जितना आपका प्रारब्ध है और जितना उसमें संभव है। अगर आपका विगत जन्मों का पाप बहुत अधिक है, दोष बहुत अधिक है, तो कुछ तो जन्म भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रार्थना से, स्तुति से, स्तवन से, मंदिर जाने से, नारियल चढ़ाने से, ध्यान करने से दूर होता है। किसी योग्य साधक से, किसी योग्य मार्गदर्शक से सलाह करके अगर आप ये करेंगे तो वो दूर हो जाएगा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारि युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और मुख्य बात है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधुओं और संतों के रखवारे हैं। इसलिए किसी भी साधु, किसी भी संत को आप अपने उन्माद में या भौतिक मतलब विषय वासना और भोग आदि की लालसाओं में, असली भौतिकता वही है, विषय वासनाओं में लिप्त होना, अधर्म में लिप्त होना। उसके कारण आप किसी साधु या संत का अनादर मत करिएगा, उसकी उपेक्षा मत करिए, नहीं तो हनुमान जी आपको दंड देंगे। साधु संत के तुम रखवारे। अगर आपने किसी साधु पुरुष, किसी साधु स्त्री, साध्वी स्त्री, किसी संत का अपमान किया, तो ये निश्चित मानिए कि आगे पीछे आपको तरह तरह के दंड मिलेंगे। आपके बेटे को, आपके परिवार को दंड मिल सकता है, आपको कोई भीषण रोग हो सकता है, आपके परिवार में भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपको बहुत बड़ा व्यापारिक या सेवा का या आर्थिक आघात पहुंच सकता है। साधुओं और संतों की कभी भी उपेक्षा मत करिए, अन्यथा बहुत बहुत बुरा परिणाम होता है। आप अपने नशे में अगर चूर रहे तो बाद में पछताएंगे, पूरे परिवार को वो पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और सभी पैशाचिक शक्तियां, आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, इनके इनका दलन करना हनुमान जी का काम है। अब जो लोग बनते तो हनुमान भक्त हैं और कहीं मजहबी उग्रवादियों से दोस्ती करेंगे, कहीं वो कहेंगे नहीं नहीं वो तो अल्पसंख्यक हैं, तो उनके यहाँ रोजा इफ्तार भी करने चले गए, मतलब पापी हैं, अपराधी हैं क्या। या उनकी दुकान से सामान खरीदना, सब ये दोष है, बहुत दोष है। आपको किसी भी मजहबी उन्मादी, जो कि पता है कि ऐसे समूह से जुड़ा है जो सनातन धर्म के अवलंबियों पर आक्रमण करेंगे, आघात कर, आगजनी करेंगे, बलवा करेंगे, बलात्कार करेंगे, पापाचार करेंगे, कुछ नहीं तो 5 बार गाली ही देंगे कि हम श्रेष्ठ हैं और वो हिंदू धर्म गंदा है। ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध बनाना पाप है, महापाप है। ये भी, इससे भी हनुमान जी आपको दंडित करेंगे, है ना, क्योंकि वो असुर निकंदन है। तो वितर्का हिंसादया, वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा, दुखा ज्ञान आनंद फल। पाप का
तीन मुख्य रूप होता है, कृत, कारित और अनुमोदित। पाप करना, कराना या उसका अनुमोदन करना। वितर्का हिंसादया कृत, कारित, कृत, कारितानुमोदिता। और ये कृत या कारित या अनुमोदित तीन कारणों से होता है, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक या मोह पूर्वक। और ये मृदु होता है, यानी थोड़ा सा आपने पाप किया या पाप का समर्थन किया, ज्यादा किया, मध्य, मृदु, मध्य और अधिमात्रा। फिर इनके अनुपात से बहुत से भेद होते हैं। 81 भेद तो इसी में हो गए, है ना, कि लोभ पूर्वक है कि क्रोध पूर्वक है कि मोह पूर्वक है, मृदु है कि मध्य है कि अधि है, और कृत है कि कारित है कि अनुमोदित है। जैसे गांधी जी ने प्रत्यक्ष हिंसा नहीं की क्योंकि उनमें सामर्थ्य भी नहीं थी, और बहुत बड़ी हिंसा कराई, हिंदुओं को मरवा डाला, लाखों हिंदुओं को मरवा डाला। बाद में नेहरू ने गांधी वध का आरोप लगा के 57 ब्राह्मणों और बहुत से ब्राह्मणों को मरवाया और पिटवाया। तो ये सब क्या है, कृतकारितानुमोदिता। नेहरू ने या नेहरू ने नहीं किया होगा, मैं, हो सकता है, लोग कहते हैं नेहरू को पता नहीं था, जिसने भी किया हो, शरद पवार ने किया हो, उनके यानी कि मराठा लोगों ने किया हो, लेकिन जिसने भी किया वो अनुमोदित, कृत, कारित और अनुमोदित तीन प्रकार की हिंसा होती है। कम से कम विभाजन रूपी हिंसा तो कारित और अनुमोदित थी गांधी जी के द्वारा। तो शास्त्रों के अनुसार वो महाहिंसक हुए, इसमें इतना बड़ा हिंसक कर्म की संभावना दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने, वायसराय जो था वेबल, उससे कहा था लेट देयर बी ब्लड बाथ, होने दो रक्तपात, तुम जाओ वहां। रक्तपात तो पता था, लेट देयर बी ब्लड बाथ, होने दो रक्तपात, उसने कहा था गांधी जी ने। किससे कहा था? वायसराय बेबल से। कहाँ है? संपूर्ण गांधी वाङ्मय में, हमने अपने पुस्तकों में संदर्भ दिए हैं, कोई बात बिना संदर्भ से हम नहीं बोलते। लेट देयर बी ब्लड बाथ, है ना, होने दो रक्तपात। तो कारित और अनुमोदित हिंसा का दोष गांधी पर जाएगा, नेहरू पर जाएगा, उस समय सबका पर जाएगा। तो अगर आपने दुष्टों का, मजहबी उन्मादियों का साथ दिया तो भी आप पापी। पहले तो हमारे यहाँ जो पंच महापातक हैं, उसमें पांचवा पातक यही होता था, पांचवा महापातक। पहला महापातक था मदिरा आदि पीना, तो वो आजकल सब लोग पी रहे हैं। हिंदुओं में से 70% हिंदू मदिरा पान करने लगे, तो महापातकी हैं। दूसरा था गौ हत्या, वो भी महापातक है। ब्राह्मण को मारना महापातक है। और सोने की चोरी महापातक है। तो सभी चोरियां पातक है, सोने की चोरी महापातक है। और अंत में पापी का संग, पतित का संग, वो भी महापातक। तो अगर आप, जो हिंदू धर्म से द्वेष करता है, निंदा करता है, ऐसे किसी ईसाई पादरी या मजहबी उग्रवादी का आप साथ देते हैं, उसका संसर्ग करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आप महापातकी। पतित का संसर्ग महापातक है, ये सभी धर्मशास्त्रों में लिखा है। मनुस्मृति, मानव धर्मशास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, वैखानस स्मृति में, अंगिरा स्मृति में, व्यास स्मृति में, सब में लिखा है। जो महापातक हैं उसमें ब्राह्मण या गुरु की हत्या, शराब पीना, मदिरापान, सुरापान आदि, सुवर्ण चोरी, गौ हत्या और पापी का संग। हिंदू धर्म से द्वेष और द्रोह रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, अगर आप किसी शासकीय दफ्तर में हैं या अपने व्यापार में, व्यापार तो उसके साथ करना ही नहीं चाहिए, उसमें भी महापाप है। बहुत से व्यापारी कर रहे हैं, वो सब पापी। भले वो साथ में मंदिर को दान दे देते हैं, दक्षिणा करते हैं, तो दान का पुण्य मिलेगा और इसके पाप का दंड भी मिलेगा कि आपने मुसलमान के साथ शेयर कर रखा है, तो व्यापार में साझा किया है, तो आप पाप के भागी हैं। ये शास्त्र वचन कह रहा हूँ। धर्म शास्त्रों के अनुसार हर वो व्यापारी जो मुसलमानों के साथ व्यापारिक साझेदारी करता है, पापी। हर वो व्यक्ति जो उनके किसी मजहब में साथ देता है, किसी मजहबी कर्मकांड में साथ देता है, वो पापी, महापातक है। तो तब आप असुर हो गए। असुर, असुर का साथी भी अंशतः असुर हो गया, तो हनुमान जी आपको दंडित। असुर निकंदन, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन है हनुमान जी, असुर निकंदन है।
अब आपने सनातन धर्म के द्रोहियों से, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मजहबी हो, पादरी हो, उनका अनुयायी हो अंधा, हम्म, और सार्वभौम जीवन मूल्यों का पालन नहीं करता हो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम और अपनी जितनी आमदनी है उसी के अनुसार खर्च करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, इनका अगर सार्वभौम जीवन मूल्यों का जो पालन नहीं करता और साथ ही हिंदू धर्म से द्वेष करता है, दुर्भाव रखता है, अगर आप उसका साथ देते हैं तो आपकी महापातकी हैं, आपकी असुर सहायक हैं। और हनुमान जी क्या है? असुर निकंदन। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो श्री हनुमान जी असुर निकंदन है, इसका ध्यान रखिए। आप मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और इसके बाद आप असुरों का साथ देते हैं, पापियों का साथ देते हैं, हिंदू धर्म से द्वेष और दुर्भाव रखने वालों का साथ देते हैं, या हिंदू धर्म के नाम पर नाटक करना और फिर भी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं देना, हिंदू धर्म को राज्य का संरक्षण नहीं देना, हिंदू धर्म के लिए काम नहीं करना सच्चे मन से, तो वो सब पापी ही कहलाएंगे और उनका संसर्ग भी आपको असुर सहयोगी, असुर सहायक। तो हनुमान जी असुर सहायक नहीं है, असुर सहायक को दंडित करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये है हनुमान जी। तो आज यही असुर निकंदन राम दुलारे जी का स्मरण करते हुए हम आज इसका समापन करेंगे, शेष अंश कल। तो हनुमान जी के जयकारे से सारे ही भूत प्रेत पिशाच और असुर सहयोग, असुर सहायक आपसे दूर रहेंगे। सदा हनुमान जी का जयकारा कीजिए, हनुमान जी के जयकारे से भक्त की रक्षा होती है। जय जय श्री बजरंग। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।